पे आए हैं जे पापा टोंगारेवा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मॉल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन, ये कैपिटल है वेलिंगटन की। और आज हम यहाँ पे आए हैं जे पापा टोंगारेवा। जी हाँ, ये जे पापा टोंगारेवा में आपको यहाँ का म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम में आपको तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके फॉसिल से जुड़ी हुई हैं, डायनासोर के एग से जुड़ी हुई हैं, उनके एनिमल्स हैं, प्लांट के फॉसिल्स हैं। और ये दुनिया का बहुत बड़ा टेपा जो मैंने आपको बताया ये म्यूज़ियम है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाटर फ्रंट का इलाका है पूरा। और ये वेलिंगटन का वाटर फ्रंट है और यहाँ पे ये जे पापा म्यूज़ियम है। और बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया के लोग जो भी न्यूजीलैंड आते हैं उनका यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। आपको भी अंदर ले चलते हैं और आज आपको ये जे पापा म्यूज़ियम दिखाते हैं। जी हाँ, ये देखिए म्यूज़ियम ऑफ न्यूजीलैंड है जे पापा टोंगारेवा। जी हाँ, बहुत सारा क्राउड आता है यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। फॉसिल्स और तमाम उससे जुड़ी जानकारियाँ भी यहाँ पर रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। इसके अंदर लेके जा रहा हूँ आपको। जी हाँ, और बड़ा अलग अलग चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी जे पापा म्यूज़ियम की। देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने को। लेट्स सी। जे पापा म्यूज़ियम जो है ये इसमें बहुत सारे फॉसिल्स रखे गए हैं। बहुत सारे एंशियंट जो इस लैंड पे पहले हुआ करते थे उसको मैं आपको दिखाऊं उसके पहले आप यहाँ का एक नज़ारा देखिए। इसके एक्चुअल ईगल्स को देखिए आप। इसके साथ यहाँ पे ये देखिए इनका पूरा इन्होंने इसको डेली पूरा बना के रखा हुआ है। और उसके साथ ही कई चीज़ें यहाँ पे आपको और अंदर दिखाऊँगा मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए ये पेरिकुलर पैरट है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए बेबी मेरा रो भी रहा है, डर भी रहा है। यहाँ पे पहले इंप्रेशन जो है ये ऐसा हुआ है। ये सब एक्सटिंक्ट हो गए इनके बाद। क्या क्या चीज़ें हैं ये बताएंगे थोड़ा? ये देखिए मॉडल ऑफ मोआ है और इस मोआ का ये स्पेसिमेन है। और यहाँ पे इस तरीके से सारे लोगों इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं। इसका ये देखिए आप लेग देखिए, ये लेग। और इसका मैं आगे इसका आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से इन्होंने इसको, ये माना जाता है कि ये मोआ है ये आइलैंड में पहले रहते थे, अब तो यहाँ नहीं मिलते हैं। बट ये इसका लेग देखिए। और आगे मैं आपको इसकी बोन्स भी दिखाऊँगा। अब आपको मैं ले चलता हूँ आगे, आपको इसकी बोन्स और इसका जो बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल दिखाऊँगा। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा मॉड। यहाँ पे पुराने एक्सटिंक्ट हो गए। कहा जाता है कि ये ऑल ओवर द आइलैंड न्यूजीलैंड में हुआ करती है। ये उसका रियल बोन है, नी बोन दिख रहा है ये मुझे। और ये उसका फुटप्रिंट है। देखिए कितना बड़ा है ये। मेरा तो हाथ भी नहीं आ रहा है इस पर। पूरा यहाँ आपका पूरा एक हाथ इसमें आ रहा है। एक फुटप्रिंट के फॉर्म। और ये उनके बोन्स हैं जो पुराने हैं। ये फीमेल है और मेल, यहाँ दोनों देख सकते हैं आप, दोनों वर्जन। पे लाइट डालते हैं तो उनके शैडो में मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको। बाकी ये जो है इस वाले मोआ पे कहते हैं ईगल अटैक हुआ है। और ये ईगल के प्रिंट्स आप देख सकते हैं। ये जेंट ईगल है जो पुराने ज़माने में बच्चों को और छोटे छोटे एनिमल्स को उठाने ले जाया करता था। इसमें मॉडल है ये। इसके पंजे देखिए आप कितने बड़े हैं। इसी ने वैसे ही किसी ईगल ने इस पर अटैक किया है। ये ईगल के नॉज है और ये इस पर जो डैमेज क्या मौ है? ये मौ है। हाँ, ये मोआ पे ईगल का ये इससे अटैक हुआ हुआ। तो ये उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं उसके बॉडी पे। ये एक मॉडल इन लोगों ने बनाया है कि किस प्रकार से ये रियल है। और ये मॉडल है मेड कि कैसे उसको डैमेज है। यहाँ ये कीवी जो बर्ड आपको मैंने बताई थी यहाँ पे, ये कीवी बर्ड है। और ये जो है ये मतलब ये जो स्पेसिमेन रखे गए हैं ये रियल है। ये जो रियल आपको दिखेंगे ये डुप्लीकेट नहीं है।
ये आप देखेंगे, ये देखो, देखिए आपको अब जो मैं दिखा रहा हूँ ये इनके ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये नॉर्थ आइलैंड ब्राउन कीवी है, मेल फीमेल दोनों हैं। ये देखिए आप, ये रियल कीवी को यहाँ पे वो उसकी जो लेग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके लेग जो है ना, ये मतलब 10 लोगों को खाना बन सकती है एक जो बड़ी बर्ड है। ये सब थी, लेकिन ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में थी, पर इन सबको ये ना काट के, जैसे जो इनके एग्स थे, इन्होंने एग्स निकाले थे अपने, राइट सबको उन्होंने तोड़ दिया और खा लिया। ओके फिर अब ये एक भी नहीं बची। ओके, एंड ये क्या है? ये पैरट है सब? ये तो अभी भी मिलता है, पैरट, लेकिन ये नहीं मिलता होगा। ये तो है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ये अलग अलग तरीके के हैं। और यहाँ पे जो एक्चुअल दिखाया गया है वो आपको देखिए, आपको देख के मज़ा आएगा। ये देखिए आप, ये कीवीज़ हैं, ये जो इनका नेशनल बर्ड भी है ये कीवीज़, लेकिन आप इस तरीके के ऐसी होती है हड्डी। ये देखिए, ये इनकी बोन्स ऐसी होती हैं। ये देखो सब असली हैं, इनके फेदर लग रहे हैं ना, सब असली हैं। देखिए बहुत सारी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, और जिस है तरीके सब से कीवी, लेकिन है अलग-अलग। कीवी की हैं ये बर्ड, और आपको मतलब देख के लगेगा कि वाकई किस तरीके से उन्होंने उसको बनाया है और किस तरीके से रखा है। बहुत ही खूबसूरत बना के रखा है इस पार्क को। देखिए, ये देखिए इसके, अब ये देखिए एक और, ये क्या है? ये देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ जानकारी। ये देखिए, ये देखिए आप, और ये सारी स्पेसीज़ जो हैं ये नेचुरल तरीके से ही उनको रखा गया है। वेरी गुड। ये देखिए पूरा वर्चुअली समझाया गया है आइस का, उसकी सारे तमाम सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप वर्चुअली देखना चाहें, डिटेल में समझना चाहें, तो एक आध चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। बताइए क्या क्या है? ऐसे होते हैं, कांटे बहुत होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये ऐसे अपने आप को इसमें ढक लेती हैं, तो इन्हें ठंडी नहीं लगती होगी मुझे, क्योंकि इन्हें लिखा हुआ है मतलब वेबसाइट्स पे कि ये जो भी है असली है। और यहाँ पे आपको ये व्हेल और डॉल्फिन भी पूरी तरीके से उनके भी यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए साफ लिखा है, यू आर राइट फॉर चॉइस इन हाफ द वर्ल्ड्स 90 दैट सराउंड अस। यहाँ पे उनकी स्पेशीज़ को ऐसे रखा गया है। ये देखिए आप, ये व्हेल है, और इस व्हेल में जो है ये देखिए इसके दांत नहीं होते, इसके टीथ नहीं होते। ये देखिए इसके टीथ नहीं है, इसके टीथ नहीं है। ये देखिए ईटिंग विदाउट टीथ। ये देखिए आप, उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें पढ़ने में आपको आ रहा होगा, नॉट ऑल अवर व्हेल्स हैव नीहो टीथ, baleen whales like this mimic use a bristly fringe to seed tombs of quills around Antarctica and Antarctica। ये एटारा जिसका नाम न्यूजीलैंड है और अंटार्कटिका मिलती है। स्कल ऑफ, ये स्कल है, इसका नाम है मिंके व्हेल। ये देखिए ये मिंके व्हेल है, और ये व्हेल को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए आप, और ये जो इसकी टीथ नहीं होते हैं इसके, और इसमें आप देखेंगे मिलके ये इसकी जो ब्रिस्ली फ्रिंज है, उसी फ्रिंज से ये शिकार करती थी, और उसी से देखिए आप इसका, ये देखिए आप, ये है स्पम व्हेल जो है यहाँ पे, और इसके साथ ही आप ये देखिए स्कल ऑफ ब्रीक व्हेल है। ये ब्रीक व्हेल का स्कल है यहाँ पे। ये स्कल ऑफ क्यूरियस ब्रीक व्हेल है। ये देखिए दूसरी व्हेल का है, और फिर ये जो स्ट्रैप टूथ व्हेल है उनका है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, और ये देखिए ये आपको नज़र आएगा, ये डॉल्फिन, ये डॉल्फिन के स्कल है। ये लॉन्ग फिन पायलट व्हेल है, ये इसका है। उसके बाद आप देखेंगे ये स्कल है, यानी जो खोपड़ी है, ये जो है वो बॉटल, आप ये पढ़ सकते हैं, मेरे साथ में लिखा हुआ है। ये देखिए ये साफ साफ लिखा है कि स्कल ऑफ लॉन्ग फिन पायलट व्हेल
फिर स्कल ऑफ बॉटल नोज डॉल्फिन, स्कल ऑफ हेक्टस डॉल्फिन, स्कल ऑफ डस्की डॉल्फिन, ये सारे ये देखिए ना, ये देखिए अब आप डॉल्फिन को, ये डॉल्फिन का स्कल है, ये भी डॉल्फिन का स्कल है। देखिए आप खोपड़ी देखिए, डॉल्फिन आपको ऊपर से पहली बार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से डॉल्फिन का ये होता है। और ये देखिए इसी से ये वेपन बनाया गया था स्पर्म व्हेल का। देखिए ये स्पर्म व्हेल का से ये वेपन तैयार किया गया है, ठीक है। और ये देखिए शॉर्ट हैंड वेपन कहलाता था ये। और इसके अलावा जो है ये इसके होल टूथ से पेंडेमेंट बनाए गए हैं। पेंडेमेंट देख लीजिए आप कैसे बनाए गए हैं। ये स्पर्म व्हेल है और ये स्पर्म व्हेल ऐसी दिखती है, ये देखिए आप, ये देखिए स्पर्म व्हेल, ये इस तरीके का नज़ारा था स्पर्म व्हेल का, ये देखिए। तो वह है ना बहुत ही अच्छी और अद्भुत और रोमांचक जानकारी ये न्यूजीलैंड से बता रहा है। और बर्ड्स के स्पेसिमेन है यहाँ पे, और उन बर्ड्स के को यहाँ पे जिस तरीके से रखा गया है उस बारे में और पूछता हूँ। क्या है यहाँ पे, क्या कुछ जानकारी है आपको बताइए थोड़ा सा, ये क्या किस तरीके से है? हाँ जी, यहाँ पे ये थोड़ा लाउडली बोलेंगे। हाफ ऑफ द वाइल्ड लाइफ है जो वर्ल्ड की, हाँ। वो कहते हैं यहाँ पे पाई जाती है। 80% ऑफ नेटिव इन्वर्टर्स है यहाँ पे। हाँ जी। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स और बटरफ्लाइज है, ऊपर आप देख सकते हैं। उसके ऊपर बर्ड्स है सारे, हाँ। और नीचे यहाँ पे स्नेल और शेल्स की डिफरेंट वैराइटीज़ है। वन बाय वन मुझे बताते चलिए ऊपर से नीचे तक ऐसे। ऊपर बर्ड्स है, ये बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स है यहाँ पे। हमारे व्यूअर को भी सब पता चलता रहे कि आप क्या दिखा रही हैं, बताते रहें क्या क्या चीज़ें आप बता रही ये हैं। है शेल्स और शीप्स। और इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे बैट्स, छोटे छोटे फ्रॉक्स हैं, बैट हैं, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स हैं, और हाँ। ये नीचे लिजर्ड्स हैं। मैंने उसको क्या देखा है, कहाँ आप बताइए ज़रा मेरे को। यहाँ पे ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड प्लांट्स हैं जो कि 85% रफली यहीं पे पाए जाते हैं। ऊपर देख रहे होंगे आप जो प्लांट्स हैं उसमें सीड्स लगे होते हैं, ये सीड प्लांट्स कहलाते हैं। ये सब इनके, ये नीचे आएंगे तो ये स्पोर प्लांट्स हैं यहाँ पे। ये वाले जो है नीचे स्पोर वाले प्लांट्स है। स्पोर- तो देखिए 30% रफली जो है नेटिव स्पोर प्लांट्स एंड फंगी आर फाउंड ओनली हियर, यहाँ होते हैं। ये 85% यहाँ होते हैं, ये देखिए आप। और ये जो बता पाएंगे कि किस तरीके के 55% ऑफ नेटिव मरीन इन्वर्टेब्रेट्स आर फाउंड ओनली हियर। ये सारे सी एनिमल्स हैं पूरे। ऊपर से आप देखते हैं ये ऑक्टोपस भी है, उसमें क्रैब भी है, और अलग अलग सी मीट्स प्लांट्स भी हैं। ये स्टार फिश है, ऊपर से लेके नीचे तक ये। इतनी सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे, स्टार फिश है, और इतनी ज़्यादा इन्होंने एक एक चीज़ को रखा है और इस तरीके से संभाल के। ये तो इनके फॉसिल्स ही हुए ना जिसको इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। ये देखिए आप। ये सारे शेल्स हैं पुराने जो सीपी अपन लोग कहते हैं, डिफरेंट वेराइटीज, शंख, सीपी। पर यहाँ की डिफरेंट ही इको फिशेस कहलाती हैं जो यहाँ की मेन कहते हैं टाइप की फिशेस होती हैं। ये अलग अलग वेराइटी है। ये अलग अलग वैरायटी की फ़िशेस है जो यहाँ मिलती हैं, और माना जाता है कि ये जो 20% रफली है नेटिव फ़िश आर फाउंड ओनली हियर, ये कहलाती हैं, ये फ़िशेस होती हैं। और ये देख लीजिए 20% यहाँ पे होती है। और अगर दूसरी फ़िश की बात करें, सीवीड्स, ये हियर का फ़िश होती हैं। आप एक बार और देख लीजिए, ये सारी ये भी यहाँ मिलती हैं। और उसके बाद अगर ये फ़िशेस आप देखेंगे तो ये सीवीड्स कहलाती हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि 35% ऑफ नेटिव सीवीड्स हैं ये जो यहाँ मिलती हैं। ये देखिए, ये इसके सीवीड्स हैं। ये जो 35% बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ मिलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स की यहाँ पे आपको स्पेसीज मिलेंगी, और इतना सारा डिटेल में मिलेंगे। ये देखिए आपको, ये जंबो ड्रैगन फ्लाई है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो लिखा है, ये देखिए, ये स्नेल्स जो हैं, जो स्नेल्स आपने देखा होगा वो होते हैं जो नाइट लेड स्नेल्स होते हैं, नॉर्थ ऑकलैंड में मिलते हैं ये देखिए आप। जिम के अंदर हम लोग हैं, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है
ले योर हैंड एड योर एनर्जी, तो आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। और इससे जैसे ही आप बढ़ाते हैं, व्हाट यू हैव फील बेबी, गिव सम एनर्जी हियर, व्हाट एनर्जी यू हैव बना रहे हैं खाना, जरा फिर से बताइए। स्पाइडरमैन और हल्क बना रहे हैं, तो उसकी बोन्स भी दिखाई देगी? है नहीं दिखाई देगी? ओके, बनाइए बनाइए। देखिए यहाँ लोग, बच्चे लोग अपने पेंटिंग भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं। देखने के बाद शेयर योर ड्राइंग, साफ साफ क्लोज ऑब्जर्वेशन इज द रूट ऑफ साइंस। बच्चों ने अलग अलग तरीके की ड्राइंग करी है। जो भी यहाँ बच्चे आए हैं उन्होंने अपना अपना नेचर को किस तरीके से फील किया है वो देख सकते हैं आप। यहाँ कान्हा भी कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं कान्हा आप? स्पाइडरमैन बना रहे हैं, वेरी गुड। स्पाइडरमैन बन गया। स्पाइडरमैन 1 सेकंड बना लिया है कान्हा ने, वेरी गुड। वो सब हल्क। अब क्या बना रहे हैं? इसमें लिख तो देते कान्हा ने बनाया है स्पाइडरमैन। आज की टेप पापा सीरीज के लिए बस इतना ही। अगली सीरीज में आपको दिखाऊंगा कि न्यूजीलैंड में कैसे वोल्केनो आता है, कैसे भूकंप आता है और कैसे सुनामी आती है। ये सारी चीज़ें भी टेप पापा म्यूजियम में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। कहते हैं ना कि जब आपको ऊपर वाला खूबसूरती देता है तो उसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी देता है। यही कहते हैं कि सारे गुण आपको एक साथ नहीं देता। यही कारण है कि न्यूजीलैंड को जितनी खूबसूरती दी है उसके साथ ही उसको ये तमाम ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो न्यूजीलैंड को सबसे ख़तरनाक देशों में भी शामिल करती है। यहाँ पे सुनामी भी है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी है और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी है। तो दूसरी सीरीज़ का मेरा इंतज़ार करिए और मेरे साथ बने रहिए। दूसरी सीरीज़ में आपको और भी कई चौंकाने वाली जानकारियाँ दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। इंतज़ार करिए टेप पापा म्यूज़ियम की दूसरी सीरीज़ का।